कभी भी शेयर ना करें भूल कर ये 3 बातें। ये 3 बातें आपको आपके अपने ही जाल में फँसा देंगी, क्योंकि ये 3 बातें इतनी इम्पोर्टेंट हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं और लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। वही बातें हमारे लिए डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और हम ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं। तो वीडियो को लगातार देखिएगा, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जीवन को सफल बनाने के लिए। तो बहुत ही छोटा-सा वीडियो है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात, कभी भी अपने घर के राज शेयर ना करें। देखो, हर घर में छोटी-बड़ी बातें होती रहती हैं। कभी पेरेंट्स ने बच्चों को कुछ कह दिया या फिर हस्बैंड ने वाइफ को कुछ कह दिया या फिर ऐसे भी कुछ है, डेली लाइफ में हमारे घर में कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं जो हम अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ ख़ास करके हम शेयर कर देते हैं। कि कभी-कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे थोड़ा-सा मन हमारा भारी रहता है और भारी होने के कारण हम थोड़ा हल्का करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ शेयर कर देते हैं। और वो बातें जब हम अपनी सहेलियों, दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं तो वो बातें बड़ी ही आसानी से सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं और आपको सुझाव भी दिया जाता है। और उतने टाइम पर हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारी बातें गाँठ बाँध करके रख ली जाती हैं। जब मौका मिलता है, तो वही बातें हमारे ऊपर वार करी जाती हैं कि तुम्हारे घर में तो ऐसा होता है, तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारे साथ ऐसे करते हैं, तुम्हारे हस्बैंड तो तुम्हारे साथ ऐसे करते हैं, तुम्हारे इन-लॉज़ ऐसे करते हैं, तुम्हारे घर में ये होता है, तुम्हारे घर में वो होता है। तब वो बातें हमारे लिए बहुत ही कष्टदायी हो जाती हैं और हमारे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। कभी भी अपने घर की छोटी-बड़ी बातें दूसरों के साथ शेयर ना करें। शेयर करने के बाद हम उन बातों को वापस नहीं ले सकते हैं और इसी तरह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक चीज़ें हैं और इन चीज़ों में अगर एक बार हम फँस जाते हैं तो इनमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम ओवरथिंकिंग हम कब करते हैं? जब हम फालतू की बातों को सोचते हैं। तो ये फालतू की बातें तो हुई ना, हमने किसी को अपनी बात शेयर करी, वही बात हमारे पास फिर वापस आ गई कि तुमने ऐसे कहा था, तुम्हारे घर में ऐसे होता, तुम्हारे घर में वैसे होता। तो ये बातें हमारे माइंड में फिर हमेशा घूमती रहती हैं कि हमने इनको क्यों बताया? हमें नहीं बताना था। कभी रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं, तब हमें बड़ा पछतावा होता कि हमने तो अपनी घर की बातें इस तरह से शेयर की थी। तब वो हमारे लिए बहुत ही घातक बन जाती हैं और आपको बहुत ही भारी लग रहा है, मन बहुत ही भारी लग रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए। लेकिन पेरेंट्स को भी बताइए तो इतना फिर उन बातों को थोड़ा-सा कम करके आपको बताना है, उतना हाई-फाई नहीं बताना है, क्योंकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और वो भावुक हो जाते हैं और भावुकतावश कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि हमारे रिश्ते और भी खराब हो जाते हैं, हमारे घर में, हमारे ससुराल में या हमारे जिस रिलेशन में हम रहते हैं। तो भावुकतावश वो अपने भाव प्रकट कर देते हैं और वो चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाती हैं, तब हमारे रिश्ते और बिगड़ जाते हैं बनने के बजाय। तो सोच समझ कर अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें, हो सके जहाँ तक तो किसी से ना शेयर करें। धीरे-धीरे चीज़ें सही हो जाती हैं। कितने दिन चीज़ें चलेंगी, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बातें चलेंगी, उसके बाद धीरे-धीरे से वो खत्म हो जाएँगी, क्योंकि हम डेली लाइफ में इस तरह से छोटी-छोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चों के बीच में, तो होती ही रहती है। तो इस तरह की बातें कभी भी किसी से शेयर ना करें। ये था पहली बात। अब जितनी ज़रूरी पहली बात थी, उतनी ही ज़रूरी दूसरी बात है। अपने घर की इनकम कभी किसी से शेयर ना करें कि हमारे घर की इनकम क्या है, इनकम कहाँ से होती है, कितनी होती है और हम कहाँ-कहाँ पर कितना खर्च करते हैं, कहाँ पर कितना हम इन्वेस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें भूल कर भी किसी से शेयर ना करें। इससे क्या होता है कि लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में ऐसी बातें कुछ बैठ जाती हैं, जो कि समय आने पर आपसे मान लीजिए वो हेल्प माँगते हैं और उस टाइम पर आप हेल्प के लायक नहीं होते हो, तब अगर उनको इस बारे में बात करने से मना करते हो और उन बातों से आप दूर भागते हो, तो वही आपके रिश्ते, आपके नाते खराब हो जाते हैं। तब वो सोचते हैं कि ये हमसे बहाना कर रहे हैं, जानबूझकर हमारी हेल्प नहीं करना चाह रहे हैं,
तो कभी भी किसी से इस तरह के बढ़ा-चढ़ा करके आपको शेयर नहीं करना है या फिर ओरिजिनल जो भी आपके पास है वो भी शेयर नहीं करना है। अगर हो सके आपको लगता है कि हमको किसी की मदद करनी चाहिए या हमसे कोई मदद माँग रहा है तो इसको बहुत ही ज़रूरी है, तो ज़रूर आप हेल्प करिए। लेकिन इस तरह से आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है कि हमने इतना इन्वेस्ट किया है, हम यहाँ पर खर्चा करेंगे, हम ये खरीदेंगे, हम वो खरीदेंगे, अभी मेरा ये प्लान है, वो प्लान है, तो इस तरह से आपको नहीं शेयर करना है। आपको जब जो कुछ करना है अपने समय पर करिए, तो लोग खुद ही जान जाएँगे, खुद ही समझ जाएँगे, आपको ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हम नहीं समझते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यही चीज़ें हमारे लिए हमारे रिश्ते खराब कर देती है। अब है तीसरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको सुनिएगा कि यहाँ की बातें वहाँ, जैसे होता है ना कुछ लोगों की बातें इधर सुनी तो उधर बताई, उधर की सुनी तो उधर बताई। इस तरह से क्या होते हैं ना, हमारी कहीं पर भी वैल्यू नहीं होती है। आपको लगता है कि हम दोनों तरफ बताएँगे तो हमारी दोनों तरफ वैल्यू होगी, या हम चारों तरफ बताएँगे तो हमारी चारों तरफ वैल्यू होगी, आपकी चारों तरफ वैल्यू धुल जाएगी। कभी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा, ना कोई आप पर विश्वास करेगा। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है, हम ये नहीं कहते हैं कि सबकी यही आदत होती है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ये, कि इधर की बात उधर बताने की, कि हम जहाँ पर बताएँगे हमारी बड़ी प्रशंसा होगी, लोग हमारी वैल्यू करेंगे, या अपने ग्रुप में बताने की कोशिश करते हैं। इस तरह के चुगलखोर लोगों से कोई भी दोस्ती नहीं रखना चाहता है, ना कोई आपको अपने साथ बैठाना चाहेगा। तो इधर-उधर की बातें ना करें। हाँ, अगर आप ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम अकेले रहेंगे, किसी से बात ही नहीं करेंगे, बात सबसे करिए, बातें सबकी सुनिए, लेकिन इधर की बात उधर आपको नहीं लगानी है कि उन्होंने आपके बारे में ऐसे बोला है, तो आप उनको बताइए जाके उन्होंने आपको इस तरह से बोला है। इस तरह से आप चारों तरफ पिसते चले जाओगे और आप कहीं के भी नहीं रहोगे। जैसे कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, कहीं के भी नहीं रहोगे। तो इस तरह से चुगलखोरी नहीं करनी है, यहाँ की बात वहाँ नहीं लगानी है। अगर आपकी ऐसी आदत है, आज से, अभी से छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आदत हमारे रिस्पेक्ट को कम करती है, खत्म कर देती है, आपको कहीं पर भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। बात कहने की बहुत छोटी है, लेकिन ये हमारे इज्जत को कम करती है। जहाँ पर इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, वहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। तो अपनी इज्जत को, अपनी वैल्यू को, अपनी इमेज को बनाने के लिए इस तरह से आपको यहाँ की वहाँ नहीं लगानी है। और आपको लगता है कि छोटी-सी बात है, चलो ठीक है बता देते हैं, किसी से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो छोटी-सी बात किसी के जीवन में ज़हर घोल सकती है, किसी के रिश्ते खराब कर सकती है और किसी का घर तोड़ सकती है। तो इस तरह से इन छोटी-छोटी बातों को इधर से उधर ट्रांसफ़र ना करें। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। और हाँ, वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।